नमस्कार, मैं रोहित रंजन हाजिर हूं ऑपरेशन पाखंड लोक में एक और बड़े खुलासे के साथ। न्यूज़ नेशन अपनी मुहिम के जरिए आस्था के नाम पर चल रहे अंधविश्वास का लगातार पर्दाफाश कर रहा है। नोएडा और मेरठ की दरगाहों के बाद आज एक बार फिर बारी है गाजियाबाद की, जहां के भूरे शाह बाबा दरगाह के खादिम मियाँ जी का सच जब आपके सामने आएगा तो आप हैरान रह जाएंगे। दरगाह का एक खादिम ना सिर्फ दुश्मन के खात्मे की गारंटी ले रहा है, बल्कि जादू टोना के नाम पर पैसे भी ऐंठ रहा है। और अगले 1 घंटे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो देखेंगे वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक एक खुलासा ऐसा होगा जो आस्था के नाम पर फैलाए जा रहे अंधविश्वास का पर्दाफाश करेगा। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अनिल यादव भी मौजूद हैं, जिन्होंने अपने सहयोगी वीरेंद्र वशिष्ठ के साथ मिलकर इस सच को उजागर करने का कार्य किया है। अनिल से जानेंगे सारी बात, लेकिन उससे पहले खादिम मियाँ पर ये पहली रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। जो आदमी मुझे खत्म किया ऑपरेशन पाखंड लोक में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे। यानी कि जिन्नात या तुम्हारी भाषा में अगर कहना है तो शक्ति उससे मैं आपके सवाल जवाब करूँगा। नोएडा की दरगाह के खादिम का खुफिया कैमरे के जरिए हुआ पर्दाफाश। मकसद है इसको तुम्हारे रास्ते से हटाना, और तुम्हारा मकसद है कि अपना तुमने फ्री हो जाना। सही बात, हम तो बिल्कुल साफ हो जाना। एक बार जमने के बाद में मैं तुम्हें ये बता दूंगा, हाँ जी मेरा काम ये पक्का हो गया, अब तुम सामान के पैसे मुझे भेज दो और इतने दिन में इसका बिल। गाजियाबाद के हजरत मखदूम शाह बाबा की दरगाह के खादिम शहाबुद्दीन का सच भी देश के सामने आया। तो उसका क्या होगा पहलवान में? उसको पहलवान को मारना पड़ेगा। अच्छा, उसकी क्या प्रक्रिया? उसकी प्रक्रिया का मामला ये है कि उसमें आ जाएगा पहलवान। हो सकता है हैंड टाइप पर बीमार पड़ जाए। अच्छा, तो ऐसा जन्नातों के जरिए सट्टेबाजी में जीत दिलाने का दावा करने वाले मेरठ की दरगाह के खादिम जाकिर हुसैन किस तरह लोगों को ठग रहे हैं, ये भी हमने आपको खुफिया कैमरों में दिखाया। क्रिकेट भी हम बतला देंगे, ओवर फेंकने से ये बतला देंगे, बेटा इस टीम पे इतने रुपए लगा दे, इसको बॉल पे इतने रुपए लगा दे। एंड तक की ओपनिंग पकड़ लेता हूँ, एंड तक की यही समझ लो कितने रंग कितने ओवर में बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे कितने भी खिलाड़ी। मेरठ के ही शाहपीर मकबरे के मुतवल्ली अहमद अली के कारनामे भी ऑपरेशन पाखंड लोक के तहत हमने दिखाए। कुछ तो बोल के शांति दे दो। बिल्कुल, हाँ ऐसे ही कर दूंगा इंशाल्लाह। कैसे कर दोगे? थोड़ा सा शांति दे। ये मैं नहीं, मैंने कहा कि इसे क्या कर दोगे, थोड़ी मुझे शांति राहत हो। इसकी अकल बन जाएगी ना। अच्छा, अकल बन जाएगी। अकल बन जाएगी। और अब एक बार फिर हमारे अंडरकवर रिपोर्टर पहुंचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर गाजियाबाद, जहां के मोहन नगर में बनी है हजरत भूरे शाह पीर बाबा दरगाह शरीफ। ये दरगाह अर्थला गांव के पास है, इसलिए इसे अर्थला पीर भी कहते हैं। हमें शिकायतें मिली थी कि सूफी संत की दरगाह के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं और भूरे शाह बाबा में आस्था रखने वाले लोगों को झांसा दे रहे हैं। इसके बाद ही खुफिया कैमरों के साथ हमारी टीम ने इस दरगाह का रुख किया, जहां हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स की मुलाकात मियाँ जी पीर बाबा के नाम से मशहूर शख्स से हुई, जो खुद को भूरे शाह बाबा दरगाह का खादिम बताते हैं। नीले रंग का कुर्ता पैजामा, काले रंग की बंडी, सिर पर टोपी, आंखों पर चश्मा, चेहरे पर लंबी दाढ़ी। अब एक बार फिर इस चेहरे को पहचान लीजिए। ये वो चेहरा है जिस पर हजरत भूरे शाह पीर बाबा दरगाह शरीफ की साख पर पट्टा लगाने का आरोप है। खुफिया कैमरों पर इस शख्स के कबूलनामे आज आपको चौंका देंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर हमें इस दरगाह की पड़ताल करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो हम आपको बता दें कि मिली शिकायतों के आधार पर हमारे सामने कई सवाल थे। क्या दरगाह का ये खादिम
आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैला रहा है? क्या जन्नत के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल कि क्या धार्मिक काम में लगा मौलाना जादू टोने से लोगों को मारने की सुपारी ले रहा है? इन सवालों के साथ जब हमारी टीम दरगाह पहुंची तो हमारी मुलाकात मियां जी से हुई, जिन्हें हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने काल्पनिक कहानी सुनाकर और उसका समाधान मांगा। एक तो हमारी दुकान है मुरादनगर में, अच्छा, इसने ऐसा कि जैसे मतलब कोरोना के बाद से बिल्कुल खत्म हो गया मामला। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि घर में दिक्कतें जैसे परेशानी कुछ ना कुछ लहारी बीमारी है ना, पैसे मतलब तनख्वाह बढ़ने की जगह घट गई घर में, मतलब इस तरह की चीज़ें चल रही है। और दूसरा मतलब प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा, वो भी हो रहा है, वो हमारे फेवर में नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें तो इस संबंध में। दुकान किस चीज़ की है? दुकान रेडीमेड गारमेंट्स की, मुरादनगर कौन सी जगह? डिफेंस के। नाम बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र। घर वाली का नाम? घर वाले का नाम सुनीता। और कौन है परिवार में? परिवार में तो सभी जॉइंट फैमिली है। पूरे परिवार में दिक्कत है, खाली तुम्हारी फैमिली में दिक्कत है? पूरे परिवार में दिक्कत है। नाम बोलो। किसका? परिवार का नाम बोलो। सबका। सब पे देखना है? ये हमारा देखो आप, क्योंकि ऐसा ना परिवार का क्योंकि रसोई अलग है, रहना थोड़ा सा। फिर तो देखा। बच्चे का नाम बोलो। बच्चे का नाम है, एक तो अंकित है, अंकित, दूसरा अंकिता है। अंकिता, दो बच्चे हैं। अच्छा, बिरादरी की आपकी? ब्राह्मण है। प्रॉपर्टी का विवाद किससे चल रहा है? प्रॉपर्टी का हमारे पिताजी है ना 4 भाई, तो उसमें चल रहा है। दरगाह के खादिम ने तो पहले सारी जानकारियां लिख ली और फिर ऐसा दिखाया जैसे कि कुछ गणना कर रहा हो। इसके बाद उसने अपने कथित ग्राहक को फंसाने के लिए भूमिका बांधनी शुरू कर दी। पत्र के हिसाब से तो तुम लोगों को ऊपर करा हुआ आ रहा है। पत्र के हिसाब से तो तुम लोगों को ऊपर करा हुआ है। किस तरीके से? मतलब बंदिश? मतलब बंदिश किस तरीके की? इसमें तरीके बोलते हैं बांध देना। अच्छा अच्छा, बांधा हुआ है काम। तो मतलब कैसे? मतलब उतारा होगा कैसे? उसको वाइफ को भी लाना पड़ेगा? नहीं, उसकी जब थोड़ा लाना झूठी कहानी सुनकर मौलाना ने न सिर्फ काम को जादू टोने से बांधे जाने का खुलासा किया, बल्कि उसने सामान की लिस्ट भी बनवा दी। इन्हीं सामानों का इस्तेमाल कर मौलाना बंधन को तोड़ने वाला था। जवारी संबर, जवारी संबर, जवारी संबर, शरीफ, शरीफ, तुकम मसाला, तुकम मसाला, तुकम मसाला, केसर, केसर, कस्तूरी, नहीं यहाँ केसर, कस्तूरी काटते हैं यहाँ से। अच्छा, नीचे लिखो। कस्तूरी कैसी? जिंदा। किसकी आती है? कस्तूरी कैसी होती है? वो अपना आप दे दोगे, कंचे जैसी गोली। कहाँ पे मिलेगा ये सामान? पंसारी पे। ये इसमें मिल जाए गाजीपुर में जो भूरा कौन सा पंसारी? हाँ, ट्राई करिए। ठीक है। नाग भस्म, दूध की लकड़ी, 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 सेब के कांटे, सेब के कांटे, टमाटे। अब इनमें वो लिख लो सामान कितना कितना ना 30 ग्राम लिख लो। केसर 10 ग्राम, पनीर कस्तूरी जिंदा 1 पीस, नाग भस्म 100 ग्राम, दूध की लकड़ी 100 ग्राम,
6 के घंटे 7 पीस। 7 मौलाना साहब ये मान के चलो पलटो पिछले छपा लिखवा दो आप। भूतदाना डाइन दाना डाइन दाना डाइन दाना चुड़ैल दाना चुड़ैल दाना मसान दाना मसाला दाना 11 सीसी ये भी कहाँ मिलेगा? सब कुछ मिला। लाली लाली 50 ग्राम। रू आफरानी 50 ग्राम। कलावे 10 पीस। जो आदमी मुझे खत्म चाहिए। दोनों की बात कर रहा हूँ। सामान की लिस्ट तैयार होने के बाद हमारे रिपोर्टर ने मियाँ जी के सामने नई मांग रख दी। हम ये सच सामने लाना चाहते थे कि मियाँ जी किस हद तक जा सकते हैं। अब ये मान के चलो कि पिछले 1.5 साल में करीब 60 से 70 लाख रुपए का नुकसान है। और भगवान की दया से ऐसा नहीं है कि अभी भी सड़क पे है। देखो पूर्वजों की रहमत है, उनके आशीर्वाद से अभी भी स्थिति है। पर बात यह है कि घटने पे है, बढ़ने पे नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जिसने हमें शक है जिस पे, वो मतलब शक नहीं यकीनी है। हम चाहते हैं उसे एकदम से तबाह नेस्तनाबूद करना। चाहते क्या हो तुम ये बताओ? हम चाहते हैं कि मतलब वो इस धरती पे रहे ना, खत्म करना चाहते हैं। हो जाओ तो कितना खर्चा है? थोड़ा सा काट में फोटो दिखाओ। काल्पनिक कहानी के साथ हमने मियाँ जी के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार फोटो भी रखी थी, लेकिन वो इस झूठ को पकड़ नहीं पाया अब तक। रिपोर्टर ने घर और कारोबार में दिक्कत की काल्पनिक कहानी सुनाई। मियाँ जी ने कहा किसी ने जादू टोना किया हुआ है। रिपोर्टर ने पूछा कारोबार की बंदिश कैसे टूटेगी। मियाँ जी ने बंधन तोड़ने के लिए सामान की लिस्ट बनवा दी। रिपोर्टर ने कहा हम दुश्मन को खत्म करवाना चाहते हैं। मियाँ जी ने कहा हो जाएगा। अब मियाँ जी ने जो लोग इस धरती पर मौजूद ही नहीं हैं, उन पर जादू टोना करने के लिए उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। क्या नाम है इसका? अमित सुनीता सुनीता। माँ का नाम? इसकी माँ का नाम गायत्री देवी। अमित की माँ का नाम विनीता। ब्राह्मण है ये भी? क्या लगते हैं तुम्हारे भैया भाव है क्या? नहीं भैया भाव नहीं, ये मतलब कि जो परिवार में जो हमारे दूसरे वाले बाबा के भाई है ना, उनके। अच्छा। इनसे प्रॉपर्टी का विवाद भी है। मतलब जो तुम्हारे पिताजी के भाई हैं, उनका बेटा है ये? नहीं, ये दूसरे दादा के, इनके पिताजी के भाई के बच्चे हैं। अच्छा। दूसरे दादा के, समझ गए ना? हाँ। खानदानी मतलब। अच्छा, खानदानी है। खुफिया कैमरे में कैद एक दरगाह के खादिम को आपने सुना। वो किसी को खत्म करने की गारंटी ले रहा है। यकीन नहीं हो रहा था कि इबादत की जगह पर बैठा शख्स किसी की जान लेने को तैयार हो जाएगा। लेकिन क्या सचमुच मौलाना के पास ऐसी शक्ति है? क्या खादिम के वेश में दरगाह में कोई सुपारी किलर बैठा है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आपको खुफिया कैमरों के जरिए चलाए गए हमारे ऑपरेशन के अगले हिस्से में मिलेंगे। हमने ये तो सुना था कि दरगाह पर जाके फरियाद करने से हो सकता है कि झोली भर जाए, लेकिन इस तरह से की मुरादें भी पूरी हो जाएंगी, ये हमारे खुफिया कैमरे पर ही कैद हुआ, जहां पर किसी की ज़िंदगी ख़त्म करने की मुराद भी पूरी करने का दावा वहां बैठा खादिम करता है।
तो आपने अब तक देखा कि गाजियाबाद के भूरे शाह पीर बाबा दरगाह के खादिम मियाँ जी ने खुफिया कैमरे पर क्या क्या कुछ कहा है। रिपोर्टर ने जब मियाँ जी का सच सामने लाने के लिए उन्हें उकसाया तो दुश्मन को ख़त्म करने की डिमांड रखने पर उन्होंने जादू टोना से दुश्मन को ख़त्म करने का भरोसा दिया। और बात यह है कि हमारे रिपोर्टर ने दुश्मन की AI ज़रिए से तैयार की गई फ़ोटो दी थी। इस बात का इल्म तक खादिम को नहीं हुआ। अगर उनके पास रूहानी शक्तियाँ होती तो फिर उसका इल्म उनको क्यों नहीं है, क्योंकि जिस तस्वीर को हमारे रिपोर्टर ने दी दरअसल वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ब्रह्मांड में कहीं भी। अब सोचिए दरगाह की आड़ में क्या चल रहा है, जो लगातार खुलासे हम कर रहे हैं। और अभी तो ये शुरुआत है, अगली कड़ी भी आपके सामने लाएं, लेकिन उससे पहले अपने रिपोर्टर से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ अनिल यादव जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, उनसे पूरी कहानी को समझेंगे, क्यों पड़ताल की ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा हाफिज़ गुलाम सरवर हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। जय भगवान गोयल हैं, ये कार्यकारी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के। विष्णु गुप्ता साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सेना के। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। सबसे पहले अनिल, मैं आपके साथ शुरुआत करूँगा। क्या ज़रूरत पड़ी थी हमें इस दरगाह तक पहुंचने की, पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो लिस्ट लिखवाया उसमें कुछ ऐसे नाम थे जिसके ऊपर मुझे लगता है कि आपने भी शोध किया होगा। वो चुड़ैल दाना, भूत दाना, ये सब क्या दाने थे? पूछा था क्या आपने उसके बारे में? रोहित, हर बार की तरह हमें कंप्लेंट मिल रही थी कि इन दरगाहों पे कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो सामाजिक रूप से ठीक नहीं है। आज मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ कि इस दरगाह में हमने एंट्री कैसे की, क्योंकि इससे पहले मैं कभी इस दरगाह पर नहीं गया था। नाम बहुत सुना था, बहुत बड़ी दरगाह, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी दरगाह, बहुत मान्यता है। हम इस दरगाह में जब ऑफिस से निकले, हमने एक AI जनरेटेड फ़ोटो निकाली और हम इस दरगाह की तरफ चल दिए। जब हम दरगाह में घुसे, तकरीबन वो समय था रोहित 3 बजे का। जब हमने दरगाह के अंदर एंट्री करी तो वहाँ सेवक कुछ झाड़ू मार रहे थे, भीड़ काफ़ी थी। तो हमने उनसे कहा कि हमें खादिम साहब से मिलना है। उन्होंने कहा इस समय खादिम साहब किसी से नहीं मिलते। मैं और मेरे सहयोगी वीरेंद्र वशिष्ठ अफसोस था, मतलब मायूस हो गए कि ये खादिम साहब नहीं मिल पाए। हमारी स्टोरी या सही है या गलत है, मतलब आगे बढ़नी चाहिए थी। क्या पता ये सही हो, क्या पता गलत हो, लेकिन स्टोरी आगे बढ़नी चाहिए थी। तो हमने एक टेक्निक अपनाई। मैंने अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली, 100 के नोट और 500 के नोट थे। वहाँ बैठे हुए जो लोग फ़कीर होते, मैंने उनमें बांटना स्टार्ट कर दिया। जब वो नोट बांटना स्टार्ट किया, वो जो लोग थे वहाँ देख रहे थे, जो सेवादार थे। जब मैंने 10-12 लोगों को नोट बांटना स्टार्ट कर दिया तो आसपास भीड़ लग गई। इतनी देर में वो सेवादार मेरे पास आया, उसने कहा खादिम साहब आपको बुला रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा कि अभी तो आप कह रहे थे कि खादिम साहब है नहीं या बिज़ी है, मतलब उसने कहा बिज़ी, यहाँ मिल नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा भी नहीं, उसने कहा खादिम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैं और मेरे सहयोगी वीरेंद्र वशिष्ठ अंदर जाते हैं तो अंदर 4-5 लोग बैठे होते हैं जो अलग अलग क्रियाएँ करवाते हैं। मेन यही खादिम साहब थे। अब सोचिए, उस पीर के बिल्कुल 10 गज के बराबर में एक ऑफिस बनाया हुआ है इन्होंने। उसी पीर के अंदर ही उस दरगाह के जो मकबरा, जिसे दरगाह कहते हैं, जहाँ उनकी कब्रगाह है, उसी के बिल्कुल बराबर में ही 10 गज के अंदर ही उनका एक ऑफिस था। उसमें बड़ा सा काउंटर था। उस काउंटर के पीछे जाके वो बैठे जैसे कोई दुकानदार बैठता है, सामान बेचने वाला दुकानदार बैठता। तो पीछे जाके बैठे तो इन्होंने हमें बताया, फिर हमने समस्याएं बताना स्टार्ट किया कि ऐसा ऐसा। शुरुआत में रोहित यकीन मानेगा, हमें लगा ये बहुत सच्चे व्यक्ति हैं जब इन्होंने बताना शुरू किया। लेकिन जो आप अभी सामान की बात कर रहे थे ना, ऐसे सामान 99% मिलते ही नहीं है। क्योंकि अब तक थक हार के आप जाएंगे ना कि वो सामान हमें नहीं मिला, फिर वो रेट बताएंगे वो कहीं से, क्योंकि सामान होते ही नहीं है कुछ। ये जो कस्तूरी की बात कर रहे हैं वो हिरन की कस्तूरी की बात कर रहे थे। उसके बाद ये सब कुछ, और अगर कुछ सामान मिल भी जाएगा वो ऐसी शॉप पे आपको भेजेंगे जहां इनकी पहले से कमीशन तय है। जो ये सोचिए AI फोटो की एक तरीके की इन्होंने सुपारी ली हमसे, मारने की सुपारी। अभी आगे आप स्टिंग में देखेंगे, मैं उस स्टोरी पे जब आऊंगा पैसे कितने लेंगे, हाँ उसके ऊपर फिर मैं बात करूंगा। लेकिन एक बात ये तो समझ में आया कि जिस तरह से इन्होंने कस्तूरी की डिमांड की और कहा कि पंसारी के यहाँ चले जाए, यानी लीगली बिक रहा है क्या ये भी तो प्रश्न उठ गया ना अनिल। और सोचिए इनके कितने वहाँ पर पूरी तरीके से एक सर्कल बना रखी है इन्होंने कि सब कुछ इलीगल काम चल रहा है। ये पहलू भी इंपॉर्टेंट हो गया। वहाँ लोग, इनके पास सब तरीके के एजेंट है रोहित। जो हमारे खुफिया कैमरे में सब चीज़ें कैद हुई है ना, आप उन एजेंटों को भी अभी देखेंगे जो अपना भाई बता रहे थे। जब हमने कहा कि हमने कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं, इनको भेज दीजिए, तो उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो शमशान क्रिया करवानी हो तो ये करवाएंगे, कुछ जानवरों से रिलेटेड क्रिया करवानी हो तो ये करवाएंगे। मतलब हर तरीके का इनके पास एक एजेंट है, जिन्हें अपना भाई बता रहे थे। आगे जब ये खुफिया कैमरे के द्वारा जो हमने तस्वीरें ली हैं और जो पिक्चर कैद है वो हमारे दर्शक, चलिए मैं नहीं, एक काम करता हूँ, मैं वो अपडेट रिपोर्ट दिखाने के बाद लूंगा। मैं एक छोटा रिएक्शन पहले अपने मेहमानों से ले लूँ। सबसे पहले सरवर साहब जरा मुझे समझा दीजिएगा,
दरगाह पे मुराद पूरी करने की बातें तो लोग मानते हैं, लेकिन अगर हमारे रिपोर्टर किसी की जान लेने की बात वहाँ करते हैं तो ये भी मुराद पूरी हो जाती है। इसको देखकर आप हैरान हैं या मानते हैं कि ऐसा हो सकता है? नहीं, भारत में इस तरह के कथित खादिमों के द्वारा बहुत कुछ किया जा रहा है, हो रहा है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हैरान होने की कोई ज़रूरत हम जैसे लोगों को नहीं है। हम लोग समाज में जाते हैं, हम लोग भी, ये अलग बात है कि अनिल जी ने बड़ा दिलेरी का काम किया कि इसको एक्सपोज किया है रिस्क लेकर। बहुत सारे लोग तो डर जाते हैं खादिम के 2-4 बातों से ही, उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कुछ कर दें। तो हम लोग सोशल वर्कर हैं, हम लोग जाते हैं, हम लोग सब तमाशा देखते हैं, हम लोग डरते नहीं हैं। लेकिन एक बात मैं आपके शो के माध्यम से कहूँगा, चूँकि आपने इसका नाम रखा है ऑपरेशन क्या कहते हैं, अखंड लोग, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये पब्लिक को समझ में आए कि ये जो धर्म के नाम पर ये कर रहे हैं, इस्लाम आस्था का धर्म नहीं है सर, ये रास्ता का धर्म है। इसमें आस्था का ही शब्द है ही नहीं, रास्ता बताया गया चलने का, वे ऑफ लाइफ, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। ये तो इतने टेढ़े मेरे रास्ते पर ले जा रहे हैं आस्था के नाम पर, जहां मुंह के बल गिरता है इंसान, घर द्वार सब बर्बाद हो जाता है, पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है लोग के चक्कर। चलिए सरवर साहब, मैं छोटे छोटे रिएक्शन के बाद मैं फिर से डिटेल में बात करूंगा। पहले एक बार मैं सबके रिएक्शंस ले लूं, क्योंकि अभी तो रिपोर्ट पूरी बाकी है, आधी रिपोर्ट पे भी हम आपको अब रिएक्शंस लेने की बारी है। गोयल साहब, क्या हो रहा है ये, और आप लोगों को इस बात की खबर थी क्या गाजियाबाद में? क्योंकि हमने तो लगातार खुलासे किए, गाजियाबाद का ये दूसरा दरगाह अभी हम दिखा रहे हैं। अनिल, दूसरा ये ना, ये तो नोएडा, पहला डासना, फिर हाँ मेरठ, हर जगह दिख रहा है। सर आप लोगों को जानकारी थी? नहीं, देखिए, जो हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हमारे लोगों में सब धर्मों के प्रति आदर भाव रहता है, और उसी बात का फ़ायदा उठा करके ऐसे जो लोग दरगाह में बैठ करके, अगर दरगाह कहें तो जी मुस्लिम समाज का एक पवित्र स्थान है जैसा कि मानना है, मगर ऐसे स्थान पे बैठ करके जहां हजारों लोग अपने मन की शांति के लिए जाते हैं या अपने कोई समस्या लेकर के जाते हैं, पीड़ित होकर के जाते हैं, और वहाँ पर ये ऐसे लोग बैठे, खूंखार लोग, जो लोगों के मारने तक की सुपारी खुलेआम ले रहे हैं, और ये हमारे समाज को बहुत ही जागरूक होना चाहिए। पिछले दिनों ऐसा ही एक किस्सा शाहदरा में हुआ था। शाहदरा थाने में FIR दर्ज है, लड़की के बाप को तो इन्होंने मरवा ही दिया, नहीं सर, भाई को पागल बना दिया। FIR दर्ज की बात तो आपने कर दी, क्या फिर उसके बाद अपडेट लिया कि FIR के बाद हुआ क्या, अरेस्ट हुआ या नहीं हुआ? अरेस्ट, उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। उसने एंटीसिपेटरी बेल करवा ली। बताइए ना, फिर यही तो कह रहा हूं सर कि सब कुछ आपके नाक के नीचे हो रहा है, आपको जानकारी नहीं। ठीक है, लड़की को, गोयल साहब, मैं इस स्टोरी को भी ब्रीफली समझूंगा। अभी तो मैं जिस खुलासे के साथ हूं, क्या हो रहा है ये सबके सामने लाना हमारी जिम्मेदारी, वो ला रहा हूं। एक रिएक्शन विष्णु जी का, उसके बाद मैं एक स्टोरी और दिखाने वाला हूं। विष्णु जी, देख लिया ना जी, ये सब हो रहा है, ये सब चल रहा है, ये मैं ही नहीं, ये सारे भारतवासी देख रहे हैं, और जो जितनी भी दरगाहें हैं देश में, उन सभी दरगाहों में यही काम चल रहा है कि हिंदुओं की आस्था। नहीं, दो पॉइंट विष्णु जी, अगर आपने ये बात कहा कि हर दरगाह में ये चल रहा है, तो आपके पास प्रमाण क्या है? खुलासा, दूसरा बिना प्रमाण के आप वो बात नहीं रखिए। अगर प्रमाण है तो प्रमाण, और प्रमाण अगर है तो अब तक आपने क्या किया? मैं आपको बता रहा हूँ आपने क्या किया। जो आपने ये प्रमाण दिया, वैसे ही प्रमाण बहुत सारे वीडियो हैं, और जहाँ जहाँ ये चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, वहाँ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हम लोग कराते हैं, और जो भी लीगल एक्शन होता है वो होता है। लेकिन हम समाज जागरूक हो। अरे भाई साहब, हिंदू मुसलमान करते हैं, अरे भाई ये सबके शिकार में लगे हैं। कानूनी कार्रवाई अभी उसकी जरूरत नहीं है। सरवर साहब, कहना चाह रहा हूँ, मुझे जवाब लेने। ये जो आपने वीडियो बनाया है, ये जो स्किन ऑपरेशन, जो आप स्टिंग ऑपरेशन किया है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। इससे जागरूकता भी फैले। चलिए, मैं जागरूकता पे आपसे और भी प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि मुझे भी जागरूक अपने आप को करना है कि आपने जागरूकता के नाम पर ऐसी
कार्रवाई पर क्या किया, क्योंकि एफआईआर की बात गोयल साहब ने की, उसके बाद फिर कहा कि एंटीसिपेटरी बेल मिल गया, आगे क्या फिर से वही चीज़ें होंगी, लेकिन हम खुलासे करते रहेंगे। तो आपने देखा कि कैसे गाजियाबाद के भूरे शाह पीर बाबा दरगाह के खादिम ने उस दुश्मन को मारने की गारंटी ली जो इस धरती पर है ही नहीं। जब हमारे रिपोर्टर ने मौलाना से पूछा कि ये काम वो कैसे करें, तो उन्होंने ना सिर्फ जादू टोना करने की बात बताई, बल्कि ये भी कहा कि वो हमारे रिपोर्टर की बात जिन्न से भी करवाएंगे, जिन्न से। पूरे काम के लिए खादिम ने 75,000 रुपये का खर्चा बताया और कहा कि जिन को किसी जानवर के खून का भोग लगाना पड़ सकता है। हम चाहते हैं कि मतलब वो इस धरती पर रहेगा, खत्म करना चाहते हैं। हो जाओ। हजरत भूरे शाह पीर बाबा दरगाह शरीफ के प्रति आस्था लोगों को यहाँ तक खींच लाती है, लेकिन यहाँ पहुँचने वाले ज़ायरीनों को नहीं पता कि जिस दरगाह में वो मन्नतें मांगने आते हैं, वहाँ जादू टोने के नाम पर क्या खेल चल रहा है। दरगाह का खादिम मियाँ जी न सिर्फ जादू टोना करने की बात कर रहा है, बल्कि वो दुश्मन को खत्म करने की भी गारंटी ले रहा है। खादिम के इस कबूलनामे के बाद हमने अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई। ये जानना जरूरी हो गया था कि आखिर मियाँ जी कैसे दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की बात कर रहा है और इस काम को करने के लिए आखिर उसकी डिमांड क्या है। हालांकि इस बारे में जब हमारे रिपोर्टर ने खादिम से पूछा तो उसने नियम कानून का हवाला देना शुरू कर दिया। इस काम का कितने लोगों को पता है? मतलब तो बिल्कुल बता दी और किसी को नहीं पता। देखो सुन भैया, मेरे पास काम करने से पहले ऐसे बताओ तो तुम काम करने की परमिशन मिलती है, मारने की नहीं, इंसान को मारने की परमिशन नहीं मिलती। नहीं सही बात है। तुम नहीं तो जो भी 15-20 दिन में मतलब दिमाग टाइप हो जाए, हम उसके बाद अपने काम जो भी परमिशन। जब हमने इशारों में ये संकेत दिया कि काम के बदले में मौलाना जितना पैसा चाहेगा मिलेगा, तो उसने तुरंत नई थ्योरी पेश कर दी, मानो वो इसी बात का इंतजार कर रहा हो कि उससे लेन देन की बात की जाए। जो भी परमिशन का लगा वो सुनो, मौत को बहाना चाहिए, दिन बहाने के तो मौत आएगी थी। जिस तरीके से चाहोगे तुम हो जाएगा उस तरीके से, ठीक है। हम एक बार चेक करेंगे मौलाना कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम दे पाएगा या नहीं, इसे चेक करने के लिए हमने अजब तरीका निकाला। पहले तो उसने फोटो को मजार पर चढ़ी चादर के नीचे रखा और फिर कुछ देर वहीं खड़े होकर ऐसा दिखाया मानो भूरे शाह बाबा से काम के लिए इजाजत मांग रहा हो। काम तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, काम होने के बाद में तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानते, मेरी सबसे पहली और आखिरी शर्त है। हम भी ये कह रहे हैं कि आप हमें नहीं जाने, बस हम कभी आए भी तो आप पहचान लगे। बस हम जैसे बच्चों को एक खानदानी भी सुनो, वहाँ हो, माथा टेको, वहाँ तो प्रसाद चढ़ाओ, चादर चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, तो बहुत बार आगे चले जाते। मुझे कोई मतलब नहीं। यहाँ बताना न घर वाली से जिक्र करना, ना किसी से जिक्र करना, क्योंकि घर वाली से जिक्र करना फांसी का बंदा अपने गले में डाल। मौलाना जादू टोने के जरिए किसी की हत्या का कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाह रहा था कि किसी भी हालत में उसका राज फाश न हो पाए। साथ ही उसने ये भी तय कर दिया कि काम की फीस कितनी होगी। भैया इसमें तुम्हारा 75,000 रुपये का लगेगा सामान। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। इसके अलावा इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो इसको, इसे तो फाड़ दो, फेंक दो। ठीक है जी, ये मैटर ही चेंज हो गया। ठीक है। 75,000 रुपये का तुम्हारा सामान लगेगा। ठीक है। पूजा में तुम्हें बैठना पड़ेगा। पूजा कहाँ होगी? यहीं करूँगा, ठीक है। कब होगी? बता दूँगा कब होएगी। ऐसे टाइम पे बुलाऊँगा, आओ 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जो टाइम लगेगा पूजा में टाइम लगेगा, अपनी पूजा कराओ और अपने घर चले जाओ।
अब तक की पड़ताल में ये साफ हो गया था कि भूरे शाह बाबा दरगाह का खादिम दुश्मन को जादू टोने से खत्म करने को तैयार था। उसने कहा कि मौत के लिए बहाना ढूंढना होगा और सिर्फ 75,000 के सामान और पूजा पाठ से दुश्मन का खात्मा हो जाएगा। हालांकि मौलाना ने शर्त रखी कि काम तभी हो पाएगा जब हमारे रिपोर्टर इसके बारे में किसी और से जिक्र न करें। खादिम कितना लालची है और वो किस तरह के कारनामों को अंजाम देता है, ये बात अब तक पूरी तरह साफ हो चुकी थी। लेकिन हमें मौलाना की जुबानी ये सुनना था कि वो किसी को खत्म करने के काम को कैसे अंजाम देगा। जब इस बारे में हमने मियाँ जी को कुरेदा तो उसका जवाब दंग कर देने वाला था। इसमें होगा क्या? इसमें मुठ छोड़ी जाएगी। मुठ वो क्या? ये तुमने सुना हो कि होली दिवाली पे हांडी उड़ के चलती है, सुना है? हाँ, सुना। वो चीज़ छोड़ी जाएगी। ठीक है। अगर इनकी बराबर में आप भी बैठ जाओगे ना तो वो आपको भी दिखाई नहीं देगी, इन्हीं लोगों को दिखाई देगी। ठीक है भैया, मुठ छोड़ जाएगी, सब बोलते हैं मुठ। ठीक है। जब पूजा करूँगा जो मुठ का मुवक्किल होगा यानी कि जिन्नात, या तुम्हारी भाषा में अगर कहना है तो शक्ति, हाँ, उससे मैं आपके सवाल जवाब करूँगा। आपको ज़्यादा बात नहीं करनी है, उससे सिर्फ हाथ जोड़ के बोलना कि जो हम काम बता रहे हैं हमारे इस काम को आप पूरा लगा दो। ठीक है? मौलाना ने न सिर्फ उस तरीके का खुलासा किया जिसके जरिए वो हमारे कथित दुश्मन का खात्मा करने वाला था, बल्कि उसने ये भी बताया कि जिन्नात को उसे खून का भी भोग लगाना पड़ सकता है। यानी मौलाना का इशारा बलि की तरफ था। वो तरीका बताएगा किस तरीके से होगा, कैसे होगा। देखो, खून का बदला खून। ठीक है। इंसान तो पैसे की रिश्वत ले दे के काम करा लेता। अगर तुम किसी अधिकारी से काम कराओगे तो रिश्वत दो तो काम करा लोगे। बिल्कुल सच बात है जी। अब जिन्नातों को या देवी शक्तियों को तो रूपों की जरूरत है, उन्हें तो भोग लगा कुछ करना पड़ता। अब भोग किस चीज़ का लगता है? भोग मिठाई का भी लगता है, भोग कपड़े का भी लगता है, सच बात है जी। भोग लौंग बतासे का भी लगता है, नींबू नारियल खटाई मिठाई का भी लगता है, और भोग खून का भी लगता है। मुर्गा हो, बकरा हो, भैंस हो, जंगली हो, वो तो आप जो आदेश करोगे, ठीक है ना, जो भी वो भेंट व्यवस्था बताएगी वो तुम्हें करनी पड़ेगी। ठीक है। जो समय बताएगी उस समय पर तुम्हारा काम पार लग जाएगा। ठीक है। 3 जने बैठे हैं, 3 को पता होना चाहिए, चौथे को पता हो रहा है। क्योंकि देखो, दरगाह छोड़ने से पहले हमारे रिपोर्टर इस बात की तस्दीक कर लेना चाह रहे थे कि मौलाना अपनी बातों पर अडिग रह पाएगा या नहीं, इसलिए हमने उसे फिर से कुरेदा और साथ में पैसों के लेन देन की बात भी की। जो आदमी मुझे खत्म चाहिए। मैं तो दोनों की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं दोनों खत्म हो जाएंगे। दोनों तो बताओ क्या करना है। आज से काम शुरू कर देता हूँ। अभी एक बार जाके फिर पैसे तो ले आए पहले। कोई बात नहीं, कितना चाहिए अभी? एडवांस कितना दे दें? जितना हो उतना दे दो, बाकी कल दे देना। कितना दे दो? अभी निकाल के ला देंगे एटीएम से। ये एटीएम होगा भाई 50 कर दो। तो अभी एटीएम ये तो ज़्यादा नहीं, तो 3-4 हज़ार रुपये एटीएम से ला के निकाल के हाँ, दे दो। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। 15 सामान ये हमें ला के देना। कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं लाना, तुम्हें सिर्फ मेरे पास आना है और कुछ नहीं। तो हमारी एक बस आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे अलावा किसी को नहीं जानते आप, ये रिक्वेस्ट है जी। मैं किसी को नहीं जानता। अब हम आपको बता दें कि ये मौलाना शमशान क्रिया करने का भी दावा करता है और इसमें उसका साथ देने वाला शख्स खुफिया कैमरे पर पूरी बातचीत के दौरान मौलाना के साथ बैठा रहा। हालांकि खुफिया कैमरे में ये शख्स पूरे समय दिखाई नहीं दिया। मतलब कि भैया को कैसे आपके काम में शमशान खुल गई। इतना ही नहीं, शमशान क्रिया करने वाला शख्स बातचीत के बाद हमारे रिपोर्टर को दरगाह के बाहर तक छोड़ने आया। शायद उसे किसी बात को लेकर संदेह हो गया था, लेकिन गनीमत ये रही कि हमारे रिपोर्टर दरगाह से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। भूरे शाह बाबा, वो सूफी संत जिनका नाम सुनते ही लोग सजदे में झुक जाते हैं,
उन्हीं की दरगाह पर जब ऐसे खिदमतगार हों तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ अपनी समस्या लेकर आने वाले लोगों का क्या हाल होता होगा। न जाने अब तक इस खादिम ने कितने लोगों को इस तरह झांसा दिया होगा और लाखों रुपए ठग लिए होंगे। तो बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अब तक आपने गाजियाबाद के दरगाह के खादिम मियाँ जी को लेकर कई बड़े खुलासे देखे हैं और सुन भी चुके हैं, क्योंकि अरथला पीर के खादिम मियाँ जी ने खुफिया कैमरे पर ना सिर्फ ये कहा कि दुश्मन को ख़त्म करने का काम हो जाएगा, बल्कि उन्होंने ये भी कबूला कि ये काम जिन्न के ज़रिए होगा। मौलाना ये भी कहते हुए पाए गए कि वो हमारे रिपोर्टर्स की बात जिन्न से करवाएंगे। खादिम ने पूरे काम का खर्चा भी बताया और ये खर्चा था 75,000 रुपये, जिसके लिए 50,000 रुपये एडवांस की भी उन्होंने मांग की। बिना देर की अनिल के पास। अनिल, 75,000 रुपये, जिन्न से बात और आपके दुश्मन को ख़त्म कर देंगे, ये दावे। मतलब इसके बाद क्या? अब लेकिन मैं एक बात और अपने दर्शकों को अपडेट दे दूं कि मैं अनिल से बात कर रहा हूं, अपने मेहमानों से बात कर रहा हूं, इस बीच में हम मियाँ जी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वही खादिम जिनकी तस्वीर अभी हम आपको दिखाए। लगातार हमारी टीम उनको कनेक्ट करने की कोशिश करिए। अनिल, अपनी बात रखिए। हाँ रोहित, समझने वाली बात यह है, सबसे पहले तो आप काम करने का तरीका देखिए। जो पवित्र चीज़ जिसमें लोगों की बहुत आस्था है, उसमें कैसे फ़ोटो डालकर स्कैन करते हैं, तरीका आप देखिए। दूसरा, किसी से जिक्र मत करना। इसका मतलब ये होता है कि आप परिवार से पता चले कोई समझदार आदमी मिल जाए, वो बता दे ये सब तो ढोंग पाखंड है, ताकि इन्हें लगता है कोई जो फंस गया वो एक बार फंसा रहा है, उस चुंगल से छूटे ना। तीसरी चीज़, इसने कहा ना, ये आपकी भाषा में इसे मुठ और हांडी कहते हैं, इनकी भाषा हमारी भाषा, भाषाएं भी बिल्कुल अलग है इनकी। सबसे बड़ी बात जो आपने कहा ना, आपने सुना कि वो जिन आपसे बात करेगा, वो जिन किस लिए बात करेगा, ये एक मेन्यू कार्ड का रेट लिस्ट बढ़ जाएगी जिस दिन जिन। अच्छा, जुड़ गए अनिल मियाँ जी, जुड़ गए। मियाँ जी, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मेरे दोस्त आपके पास गए थे, वो बड़े परेशान थे, उनको अच्छा होना था, उनके परिवार के कष्टों को ख़त्म करना था, इसलिए वो आपके पास गए थे। उनकी दिक्कतें आपने नहीं सुलझाई अभी तक, कैसे ख़त्म होगी उनकी परेशानियाँ? वो लड़का, इनके परिवार वाला बहुत परेशान कर रहा है। किसकी दिक्कत? मियाँ जी, मैं अनिल बात कर रहा हूँ, जो एक दिन आपके पास आया था, आपकी दरगाह में, आपके ऑफिस में, जो तथाकथित ऑफिस आपने बनाया हुआ है, जिसको हम आपसे ये कहकर निकले थे कि 50,000 रुपये एडवांस ला रहे हैं। वो एडवांस इसलिए ला रहे थे, जो आपने मारने की बात करी थी, 2 लोगों को, एक परिवार को मारने की बात करी थी, जो AI फोटो थी, वो भी आपको क्लियर कर दूं, जिसके एवज में 75,000 रुपये देने थे और 50,000 एडवांस। वो एडवांस हम कहाँ ला कर दें आपको? अच्छा, 2 जने आए थे आप? हाँ, 2 जने। जी, आप पहचान गए, तो कहाँ ला कर दें वो? जी, मैं आपसे भी बात करता हूँ थोड़ी देर में। नहीं, बात तो सुनिए। आप नेशनल टेलीविजन पर है, फोन मत काटिएगा, बहुत बुरा होगा आपके साथ। नहीं तो अभी करता हूँ आपको। नहीं, आपके सारे किस्से अब टीवी पे आ चुके हैं मियाँ जी। अब अभी आपको पूरा देश लाइव सुन रहा है। 5 मिनट कोई दिक्कत नहीं है, इनको किसी का डर नहीं है रोहित। नहीं, अब डर भी होगा, क्योंकि कानून भी है, और जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं ना, तो कानून अपना काम तो अब करेगा ही। काट दिया सबसे। ये भाग गए। बड़ी बात, लेकिन हमारी टीम कनेक्ट करने की कोशिश करिए। अनिल, अपनी बात रखिए। रोहित, इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। हाँ, क्योंकि उनको पता है ना किस ग्राहक से क्या रेट रखा है। पहचान गए कि 2 लोग आए थे। मैं और मेरे सहयोगी वीरेंद्र वशिष्ठ गए थे, अच्छे से जानते और चेहरा भी पहचानते। इनकी याददाश्त बहुत तेज है। हाँ, मैं बात कर रहे थे रेट लिस्ट की। आप सोच रहे हैं सिर्फ 75,000 तक मामला टल जाता? ये 75,000 तक मामला टलने वाला नहीं था, क्योंकि ये देखते सामने वाले की जेब कितनी गर्म है। जैसे 60 से 70 लाख जैसे सुना, जैसे तथाकथित जिन्नात से जिस दिन बात करवाते ना, वो जिन्नात बलि के नाम पर, क्योंकि भाषा तो वो बताते थे ना, आपको सुनाई नहीं देगा, सुनते तो यही, बलि के नाम पर या अलग अलग नामों पर, जब तक आप परेशान, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से तंग ना हो जाते, जाना ना छोड़ देते, हर दिन आपको ये लूटते। और इन्होंने जो कहा था ना, बीवी तक से बात मत करना, परिवार को मत बताना, ताकि उन्हें इस बात का अंदाजा पहले से होता कि परिवार में आसपास कोई ऐसा समझदार हो सकता है जो हमें आगाह कर दे कि ऐसा कुछ नहीं होता। अब सोचिए किस तरीके से एक नेक्सस है, लोगों को घेर लेते हैं, परेशान लोगों को, जो ऑलरेडी परेशान है मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, ये आर्थिक रूप से इतना परेशान कर देते हैं, वो आदमी पता नहीं क्या क्या कदम उठाता होगा आगे। गोयल जी, जरा जल्दी से बताइए, अब तो सारा खुलासा न्यूज़ नेशन ने कर दी, अब आप क्या करने वाले हैं आगे? देखिए, पहली बात तो जो अभी अनिल जी ने बताई, यादव ने बताई, कि किस तरीके से लोगों को आर्थिक रूप से इतना परेशान, प्रताड़ित कर देते हैं, लोग सुसाइड तक कर जाते हैं। मैंने जो FIR की बात की थी, FIR नंबर 162/221 और एक FIR नंबर 166/221,
ये शाहदरा थाने के FIR है, उसको लेकर कमिश्नर पुलिस तक मिले हम, और उसमें लड़की के साथ रेप किया, उसकी बहन के साथ रेप किया, ऐसे जाल में फंसा करके, उसकी भतीजी के साथ रेप किया, बापू को तो इन्होंने मरने मार ही दिया, भाई को इन्होंने पागल कर दिया। ये सारा षड्यंत्र इस तरीके से जाल में फंसा करके तो सर ये लोग अब इस पे करते क्या हैं। गोयल साहब, अब इस तस्वीर के बाद क्या? इस अब तो तस्वीर सामने के बाद जो लोग खुलेआम, गाजियाबाद हमारे NCR का बिल्कुल एक बहुत बड़ा पार्ट है, और उसके अंदर अर्थला पीर की जो मजार बनी हुई है, जिसको आए दिन हजारों लोग आते हैं, वहां पर इतना घिनौना हत्या का खुलेआम धंधा चल रहा है, लोगों से सुपारी ली जा रही है, और हम इस मामले पे चुप बैठने वाले नहीं हैं। ठीक है, ये सुपारी किलर है, अगर मैं इसके लिए बिल्कुल सुपारी सुपारी किलर किलर का है। इस्तेमाल करूं, क्योंकि पैसे लेके वही तो कर रहा है। सुपारी किलर है, और कैसे लोगों को फंसा रहे हैं। क्या पता हो सकता है किसी शख्स को भेजकर, अगर वो सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि ये तो AI तकनीक से जारी की गई फोटो को लेकर ये बातें हो रही थी, कोई इंसान जाए अपनी परेशानियों को लेकर इसकी बातों पे आ जाए, तो हो सकता है किसी को मरवाना इसके लिए बहुत छोटा काम हो, बहुत छोटा मैं तो काम कह रहा हूं, मैं तो अनिल को दाद देता हूं भाई, बच्चों के इनको जो वहां पर जा करके सारा कुछ करके साफ वापस आ गए। अगर इनको जरा भी शक हो जाता, मुझे नहीं लगता अनिल या बरिंदर वहां से साबते वापस आ जाते। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह काम कर रहा है, ये पैसा उठा रहा है, एक ठेका ले लिया कि मैं खत्म करके दूंगा, आप निश्चिंत होकर रहो, परेशानी खत्म है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वहां जाएगा, और ये अभी तक पता नहीं ऐसे कितने कार्य कर भी चुका होगा, कितने अपराध को इसने अंजाम दे रखा। मैं तो अपने उन लोगों को कहना चाहता हूं, खास करके हमारे हिंदू समाज के लोगों को, भाई आंखें खोलो, ये पीरों की आड़ में, मजारों की आड़ में कैसे धंधे खुलेआम हो रहे हैं। और मैं तो अब जाकर के यहां से योगी जी की चिट्ठी लिखूंगा बकायदा कि जी इनको कार्रवाई करो, इन लोगों का पूरा भांडा फूटना चाहिए, ताकि देश की सर, मैं अब एक एक्शन, आपने तो एक सनातनी होने के नाते अपने हिंदू धर्म के लोगों को संदेश दे दिया कि उनको कैसे आगाह होना है। मैं जरा गुलाम साहब से बात करूंगा। गुलाम साहब, देखिए, अब उस दरगाह पर हिंदू मुसलमान को तो छोड़िए, थोड़ी देर के लिए हम नहीं लाते हैं, लेकिन मुसलमान भी तो वहां जा रहे हैं, और सोचिए कि पीर पर सजदा करने का जो तरीका होता है, पीर के लिए दुआ मांगने का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम में भी 2 मत है मज़ार को लेकर, लेकिन वहाँ पे भी इस्लाम के फॉलो करने वाले लोग जाते हैं, उनको भी तो कुछ नसीहत दे दीजिए कि ऐसे दरगाहों पे जाके ऐसे खादिमों से वो ठगे जाएंगे, उनको परेशानियों से निदान नहीं, परेशानियाँ बढ़ने का कार्य हो रहा है उनके लिए। नहीं, गोयल साहब का तो खैर अपना एजेंडा है, वो अपने से आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन मैं पूरे भारत के लोगों से कहता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हो, पाखंड से बचना चाहिए उन्हें। और ये तथाकथित फ़कीर जो अपने आप को खादिम, ये खादिम शब्द शोभा नहीं देता है ऐसे व्यक्ति के लिए, खादिम कहते हैं सेवक को। नहीं, अच्छा, मियाँ जी जुड़ चुके हैं, मियाँ जी जुड़ चुके हैं, फिर से उन्होंने फ़ोन काट दिया, वो नहीं, फिर से उन्होंने फ़ोन काट दिया, वो भागने का रास्ता ढूंढेंगे। ठीक कहा गोयल साहब ने। और मैं ऐसे में कोई कथित संगठन अगर वहाँ हल्ला हंगामा करने जाता, मेरे जैसा व्यक्ति समर्थन करता, मारो पीटो, ये सेवक नहीं है, ये सेवक नहीं है, ये लुटेरा है, तो जेल जाने चाहिए, बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और जेल नहीं, इस तरह के ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं, मैं फिर उनको बधाई देता हूँ। ये तो इस्लाम का मतलब प्रचार होगा, इस्लाम सुरक्षित हो रहा है, ये इस्लाम की गलत शक्ल पेश कर रहे हैं। बज़ाहिर कह रहे हैं मैं मौलवी हूँ, आलिम हूँ, मौलाना हूँ, पीर हूँ, फ़कीर हूँ, ये कुछ है ही नहीं। इस्लाम की दृष्टिकोण से तो इन पर खुद फतवा है कि ये इस्लाम से खारिज है। ये पाखंड फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला, ऊपर से इस तरह का जिन 10 जन्म में जिन के सामने ये खड़े ना हो पाएंगे, हम जैसे इंसान के सामने ना खड़े होंगे तो जिन के सामने क्या खड़े होंगे। नहीं, पाखंड नहीं, सुपारी ले रहे हैं। हाँ, नहीं, पाखंड भी सुपारी साइकोलॉजिकल ढंग से ले रहे हैं ना, मैं ऐसे करवा दूंगा और जिन से मरवा दूंगा, सुपारी ऐसी नहीं जाती, मरवा के दिखा दो। जो एक शब्द है ना कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, वो किलिंग ऐसे ही मुझे नहीं, सिर्फ पैसा कमाना है, ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालकर आर्थिक अपनी उन्नति के लिए उसने इस दरगाह को रास्ता बनाया, और कुछ भी नहीं है। अब सीधे सपाटे लोग जाते हैं। अनिल जी तो प्लान बना के गए थे ना, लेकिन सच्चाई है अनिल जी कि आप तो मैं फिर बधाई दे रहा हूं, आम लोग बेचारे जो पीड़ित हैं, जीवन में कभी कभी घटनाएं घट जाती हैं, स्वभाव के विपरीत वातावरण बन जाता, लोग परेशान। क्या करना चाहिए सरवर साहब, क्या करना चाहिए ऐसे दरगाहों पे बैठे लोगों से, कैसे बचे? कोई पता तो है नहीं, वो तो हमारी टीम
अनिल और वीरेंद्र की हिम्मत है कि वो जाके कैमरों पे से कैद कर रहे हैं। आजीवन लेकिन कारावास। जिसके बारे में नहीं पता वहां तो हो सकता है ऐसे ठगे जा रहे हो। आजीवन कारावास होना चाहिए, बाहर निकलते ही ये वही काम करेंगे, क्योंकि नेचर जो है ना वो चेंज नहीं होता, इनका नेचर बन गया कमाना, ये लूटना, ये सेवक नहीं है, लुटेरे हैं। और लूटने के अनेकों रास्ते इन्होंने ढूंढे हैं, जिन को लाया, भूत दाना, जीन दाना, और वो इनका 10 खानदान कभी ना देखा होगा, वो कौन कांटा लाओ और क्या क्या लाओ, अजीब मामला बनाए हुए पूरा ड्रामा। ऐसे लोगों को तो आप तो समाज सेवी है ना, समाज सेवी है ना, तो आप भी अब मोर्चा वहां पे कल खोलने पहुंचेंगे कि ऐसे खादिमों को आप अरेस्ट करें, उनके खिलाफ एक्शन लें। अगर विष्णु जी का, गोयल जी का अपना एजेंडा हो सकता है, विष्णु जी का एजेंडा, तो आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है कि आप समाज के लिए कुछ करें? जिम्मेदारी है। मैं न्यूज नेशन के इस मंच से पूरे भारत के लोगों से अपील करता हूं, ऐसे तमाम पाखंडियों पर हमला कर दें, पुलिस के हवाले कर दें, इनको घसीट कर ले जाएं, इनको घसीटें, निकालें मजारों से निकालकर मजार को पवित्र करें, क्योंकि दरगाह की पवित्रता को ये नष्ट कर रहे हैं। हमारे यहां अगर मैं जाऊंगा तो उनके जो मुट्ठी भर लोग हैं ना, वो दूसरे एंगल से मेरे सामने आ जाएंगे, वो फिर ले आएंगे पंथ का मामला। नहीं तो सरकार, ये डर है तो मुझे लगता है कि वो जो एजेंडा शब्द आपने गोयल साहब के लिए बोला, फिर मुझे गलत लग रहा है। वो अगर अपनी धर्म की रक्षा के लिए कार्य करे तो वो गलत, और आप अपनी सुरक्षा के लिए कोई कार्य ना करे तो वो सही। खैर विष्णु जी देखिए, विष्णु जी नहीं, गोयल साहब एक सेकंड, विष्णु जी अब क्या, अब तो तस्वीर अनिल ने सामने ला दी। ऐसा है, अनिल यादव जी ने जो काम किया बहुत ही सराहनीय, और अनिल यादव जी मौत के मुंह से बाहर आए निकले, सच बता रहा हूँ। यदि उन्हें कहीं से भी पता चल जाता तो ये आज सुरक्षित यहाँ नहीं बैठे, जिंदा नहीं आते बाहर, बिल्कुल जिंदा नहीं आते। और आज जो तस्वीर सामने आई है, वो तस्वीर न्यूज़ नेशन के माध्यम से सभी देशवासी देख रहे हैं। अब इस प्रोग्राम का मकसद ये भी है कि सभी लोग जागरूक हो जाएं, ऐसी दरगाहें और पीर जो फकीर हैं वहाँ से बचना चाहिए। यदि कोई समस्या है तो समस्या के बहुत सारे समाधान हैं। ऐसे कोई सुपारी किलर, तंत्र मंत्र, ये जो फर्जी लोग हैं, ये खादिम हैं, ये फर्जी हैं, उनके यहाँ दरगाह पे जाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। और हमारे तो हिंदू भाई, हमारे देवी, ये हिंदू हैं जो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, हमारे देवी देवता, हमारे धर्म में क्या थोड़े देवी देवता हैं? बहुत सारी जगह वहाँ जाएं। ये बातें तो जो आपने कही ना, ये तो अवेयरनेस वाली बातें, अच्छी बातें, जरूरी भी हर कोई कह रहा है, लेकिन हिंदू सेना की जिम्मेदारी अब क्या होगी? ऐसा अब तो देखिए, हम पाखंडियों को सबके सामने एक्सपोज कर रहे हैं। अगर हमारी टीम ने इतना खतरा उठाया तो कुछ जिम्मेदारी तो अब आगे आप लोग निर्वाह करें। आपने जो जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी निभाई, वो बहुत ही सराहनीय का। अब हमारी हिंदू संगठन की जिम्मेदारी है कि इस पाखंडी को हमें सलाखों के पीछे पहुंचाना है। तो ये जिम्मेदारी आपकी है? जिम्मेदारी हमारी है, और आप देख रहे हैं जल्दी सलाखों के पीछे होगा। मैं न्यूज़ नेशन के माध्यम से माननीय योगी जी से और यूपी पुलिस से मैं आग्रह करता हूं कि इस फर्जी मौलाना जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, सुपारी ले रहा है, लोगों को खत्म करने की सुपारी ले रहा है, इसको तत्काल अरेस्ट किया जाए और जेल भेजा जाए, जो कानूनी प्रक्रिया है। यदि ये जेल नहीं भेजा जाएगा तो हिंदू संगठन सड़क पे भी आ सकते हैं, क्योंकि वहां माननीय योगी जी की सरकार है। तो मैं मानता हूं कि आपके प्रोग्राम ये चलेगा, ये टेलीकास्ट होगा, उससे पहले ये मौलाना जेल में होगा। देखिए, कोशिश कीजिएगा जेल में हो, क्योंकि मौलाना फरार होने की भी अब जुगत में होगा, क्योंकि हमने तो लगातार जोड़ने की कोशिश की है। मैं सबसे पहले तो न्यूज नेशन को बहुत, अच्छा, मियाँ जी जुड़ चुके, मियाँ जी अब जरा बताइए, कब कितने पैसे कहाँ भेजने हैं? कितने पैसे कहाँ किसको भेजने हैं? आपने डिमांड किया था ना 75,000 रुपए अनिल से। मैंने तो कोई डिमांड नहीं की है। सुना दूं क्या? मियाँ जी, पूरा देश आपको सुन चुका है। कोई बात नहीं, देख रहा है, मेरा गलत काम ही नहीं है। चिंता मत कीजिए, बहुत सारे आपको पूरा देश सुन चुका है, देख चुका है, हमारे खुफिया कैमरे के थ्रू आपको सब कुछ देख चुका है। बात को, पहली बात तो एक्सेप्ट करके आगे की बात करिए, स्वीकारिए बात को, आगे की बात करिए। नहीं, आप अगर कह रहे हैं कोई बात नहीं, बता रहा है, कैमरा दिखा रहा है। लग रहा है मियाँ जी ने यहाँ पे भी गेम खेलने की कोशिश की है, क्योंकि आवाज थोड़ी भिन्न लग रही है। इन्होंने शायद फोन किसी और को मैंने कुछ गलत किया है तो मुझ पर उचित कार्रवाई भी होगी। अगर गलत नहीं किया है, अगर गलत किया है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए सुपारी ले ली है, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, इनसे पूछिए ना जिन इनके कॉन्टेक्ट में है, जरा अभी बुलवाइए तो 1 घंटे में हूँ यहीं पर। बात ही नहीं हुई है। अभी ये देश देख रहा है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी देश देख रहा है, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। खादिम जी, अच्छा मियाँ जी, जरा जिन से बात करवा दीजिएगा। अनिल को आपने कहा था कि जिन से बात करवाएंगे, तो अभी हम 3-4 लोग हैं, हम सब बात करना चाह रहे हैं।
मियाँ जी जिन तो आपके पास है जहां आप काउंटर लगा के बैठे थे। आप मेरी कॉन्फ्रेंस से बात करा रहे हैं, इसमें कई लोगों की आवाज मुझे आ रही है। नहीं अच्छा, अब 2 ही लोगों की आएगी। मेरी और अनिल की आवाज आएगी। अब जिनसे बात करेंगे, मैं और अनिल बात करेंगे। हाँ, अनिल जी बात कर रहे हैं। मैं अनिल बात कर रहा हूं, जो आपके पास आया था अपनी समस्याएं लेकर, जिस समस्या को सुलझाने के लिए आपने 75,000 रुपए की डिमांड की थी, 50,000 रुपए एडवांस देने की बात करी थी। जब 2 फोटो लेकर आप उस कब्रगाह के पास गए थे और फोटो चादर के नीचे डाल के स्कैन करके लाए थे, अब तो याद आ गया होगा। अच्छा नहीं, आगे बताइए, याद आ गया नहीं आ गया? सुनो, मेरे पास लगभग हजारों लोग आते हैं। मैं इसीलिए, अरे ये तो आपको ठग लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात रोहित इन्होंने बताई। देखो, हम जो लोग बातें कह रहे थे ना रोहित, खुफिया कैमरे से, उन्होंने खुद एक्सेप्ट करी। और सोचिए हजारों लोगों के साथ क्या होता होगा। सबको ठग रहे होंगे। सोचिए, आप मेरी बात सुनिए। देश को, समाज को न्यूज नेशन के माध्यम से सजग कुछ कह रहे हैं वो, अनिल आपको कुछ संदेश दे रहे हैं वो। हाँ मियाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए मियाँ जी, अनिल सुन रहे हैं। 2 लोग बात कर रहे हैं, आवाज जो है 2-3 लोगों की जो आ रही है। नहीं, हम लोग तो इंसान बात कर रहे हैं, आप तो जिन से बात करवा सकते थे ना, तो इसलिए हो सकता है। कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, बातें तो बहुत है, वो अभी देश भी देख रहा है। आपके टालने से पूरा वक्त आपके पास, अपनी पूरी बात की, हम सब शांत हैं। रोहित मौका देते हैं इनको। हाँ, ऐसी कोई बात हुई, एक चीज का टूल आप बना रहे हो, बना लो। आप मुझे अपने पर्सनली नंबर से ही फोन कर सकते हो, एक अकेला कोई भी आप कर लो, या जो आपके बराबर में बोल रहे हैं ये कर लो। अब लैंडलाइन नंबर पे कितने लोग हैं बात कर रहे हैं, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ सही से। आप सुन भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। अनिल आप बात कीजिए जरा, क्योंकि आपने पूरा वाक्य किया था। मियाँ जी अब तो आवाज एक आदमी की आ रही है ना मियाँ जी? नहीं, आपके 2 आदमियों की आवाज आ रही है। वो मियाँ जी थोड़ी इको कर जाती है और थोड़ा सा ये समस्या हो सकती है। मैं समझ सकता हूँ आपकी समस्या को। नहीं, आप एक बात भी आप बताइए मुझे, जो भी आप बोल रहे हैं, देखो मैं नहीं जानता आपका नाम क्या है, आप ये बताइए मुझसे क्या चाहते हैं आप? हम आपसे ये चाहते हैं, जो देश को आप लूट रहे हैं, जो ऑफिस बना के आप दरगाह के अंदर ऑफिस बना के जो लूट तंत्र मचा रहे हैं, उसको बंद कर दीजिए। और बंद हम क्या करेंगे, हम तो क्या गुजारिश करने वाले हैं, बाकी तो कानून आपको बंद करवाएगा, कानून आपसे बंद करवाएगा। सर आप मेरी बात सुनिए, आपने कह लिया, अपना प्रस्ताव रख दिया। हेलो जी, आप बताइए, आप बोलिए प्लीज। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है बंद कीजिए, और आप जो है इस चीज पे बिल्कुल आप अपनी सफाई दे रहे हैं, तो सिर्फ यही शिकायत है। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी बात को टाल दूंगा, या आपकी बात मानने का नहीं, या मैं प्रशासन की बात नहीं मानूंगा। अगर मेरे द्वारा मेरे देश को कोई भी आपत्ति है, या मेरे किसी भाई को अगर नहीं मियाँ जी, अगर का सवाल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग लेने के बाद, मतलब सुपारी लेने के बाद अगर मगर नहीं बचता है। अगर नहीं, आपको सुनो मियाँ जी, रिक्वेस्ट आपसे एक आग्रह करता हूं, प्लीज एक गुजारिश है, लाइन पे बने रहिएगा। जो आपने कहा है वो आपको अभी सुनवाते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट नहीं, हाथ हमसे मत जोड़ेगा, हाथ उन लोगों से जोड़ेगा जिनको लूट चुके हैं। अभी आपको जो आपने कहा वो सुनवा देते हैं। अब सुनिए मियाँ जी, फोन मत काटिएगा, सुनिए। हेलो, चलो कि पिछले 1.5 साल में करीब 60 से 70 लाख रुपए का नुकसान है। और भगवान की दया से ऐसा नहीं है कि अभी भी सड़क पे है। देखो, पूर्वजों की रहमत है, उनके आशीर्वाद से अभी भी स्थिति है। पर बात यह है कि घटने पे है, बढ़ने पे नहीं है। क्या हुआ? और दूसरी बात यह है कि जिसने हमें शक है जिस पे, वो मतलब शक नहीं, यकीनी है। हम चाहते हैं उसे एकदम से तबाह निस्तनाबूद करना। चाहते क्या हो तुम, ये बताओ? हम चाहते हैं कि मतलब वो इस धरती पे रहे ना, खत्म करना चाहते हैं। हो जाओ। कितना खर्चा है? मियाँ जी सुना आपने, ये आवाज तो आप ही की थी ना। चाहते क्या हो, धरती पे ना रहे, खत्म हो जाएगा। बात सुनिए, मैं सर हेलो कर रहा हूँ, मैं सुन नहीं पाया इसे। एक बार आप मुझे फिर से सुनाएंगे? फिर से सुनाएंगे आपको। मेरी बात सुनिए, छोड़ो इस चीज को। ये मैंने आपसे ये सवाल रखा, आप क्या चाहते हैं? आप दुनिया के सामने जो तस्वीर पेश कर रहे हैं ना, उसमें सिर्फ आप पाखंड फैला रहे हैं, लोगों को ठगने का काम करें। अभी के अभी पहले तो माफी। और आप देश के सबसे बड़े नेशनल न्यूज चैनल न्यूज नेशन पर हैं, जो जनता आपको सुन रही है, दर्शक सुन रहे हैं। सराहना करता हूं चैनल की, ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी और आपके चैनल की भी सराहना करता हूं। नहीं, सराहना तो खैर आप करिएगा, सराहना करने से काम नहीं चलेगा। लेकिन अब क्या है ना कि अब सराहना इस बात की होगी कि आप पहले माफी मांगिए, उसके बाद कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। अच्छा, आप पहले ये कबूल करिए कि आपने गलत किया था। नहीं सर, मेरी बात सुनो, ये कोई बात नहीं, आप जबरदस्ती मुझे टॉर्चर कर रहे हैं इस चीज। ये जबरदस्ती है, टॉर्चर है। पूरा देश आपको सुन रहा है। खुफिया कैमरे पे आपने जो बोला, कैमरा तो सच बोलता है। कैमरे ने जैसा रिकॉर्ड किया वैसा आपको दिखा दिया।
आपने सुपारी ली 75,000 रुपए में, नहीं, ऐसा आपने कुछ वादा नहीं है, किया ऐसा जिन कोई काम जिन्नात नहीं से है, हमारी मेरा बात कोई काम करवाएंगे। नहीं है। इस तरीके का मेरा कोई काम नहीं है। अगर नहीं है तो टीवी की स्क्रीन खोल लीजिए, आपको शायद पता नहीं होगा, टीवी की स्क्रीन खोल लीजिए, न्यूज नेशन लगा लीजिए, आपको भी अकल लग जाएगी कि क्या करा और क्या कैसा करना है अब आपको। जी 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 ठीक है, मैं देख लेता हूँ, फिर मैं संपर्क करता हूँ आपसे। तो ये आपने अपनी आवाज सुनने के बाद भी कबूल नहीं कर रहे कि आपने 75,000 रुपए मांगे दो लोगों को मारने के लिए। ये तो आप मुझे भी तो सुनिए, मैं हेलो हेलो कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं आपने प्ले किया है तो या जो भी आप चला रहे हैं वो मैं सुन नहीं पाया। मैं कह रहा हूँ आप सब सुन रहे थे, सब सुन रहे थे, क्योंकि मुझे आपकी बात, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। फाइनली कह तो रहा हूँ, आप क्या चाहते हो आप ये बताइए ना। अभी भी आप अगर मगर कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ, मगर ऐसा हुआ, आपने आप अपनी आवाज को नहीं पहचान पा रहे, इतना होश खो दिया आपने ये सुनने के बाद। पहचान रहा हूँ मैं, आपकी आवाज भी पहचान रहा हूँ मैं, आपके चैनलों से भी भली बात ही जानता हूँ। आप मुझे बताइए, मैं पूछा तो अगर मगर छोड़ो उसके लिए सॉरी, आप मुझसे क्या चाहते हैं, सिर्फ मैं ही जानना चाहता हूँ। माफी मांगिए। पहले आप ये बताइए कि आज तक ऐसा कितने लोगों के साथ कर चुके हैं? सर मुझे यहाँ जो है लगभग अभी 4 महीने हुए बैठे हुए, मुझसे पहले कुछ लोग भी बैठ के गए हैं, मुझे पता नहीं उन्होंने। मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ, मैं तो आपके अभी पास तो ये आया था। हजारों की भीड़ में घिरे रहते थे, अभी तो ये कह रहे थे कि हजारों की भीड़ में आप घिरे रहते थे। हजारों की भीड़ सर बृहस्पति में अब भी होती है हजारों। हाँ तो फिर यानी आप हजारों को ठगते हैं ना बृहस्पतिवार को। भी आते हैं। कस्तूरी क्या होती है? अच्छा छोड़ दीजिए, कस्तूरी क्या होती है वो बता दीजिए प्लीज। कस्तूरी क्या नहीं पता कस्तूरी क्या होती है, मैं फाइनली आपसे भूत दाना क्या होता है? भूत दाना क्या होता है ये बता चुड़ैल दाना क्या होता है? मैं मुझे नहीं पता क्या होता है। ये लिस्ट आपसे बात कैसे करवाएंगे? बताइए, आप अपनी मंशा बताइए ना सर। अरे मंशा तो आपके साथ लिखे हैं, पैसा लूटने का। दर्शकों को आप जैसे लोग जो पाखंड कर रहे हैं, आपके टॉर्चर आप करते थे, मंशा है और हमारी कोई मंशा नहीं है। नहीं टॉर्चर आप कर रहे थे उस दरगाह में बैठकर, लोगों को भ्रमित करके, लोगों को गुमराह करके, लोगों को डराकर आप टॉर्चर कर रहे थे, पैसों की उगाही कर रहे थे। और ये सच जो है अब कैमरे पे आ गया और आज देश देख रहा है, तो अब आप बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं जानता। वो कौन सी पंसारी की दुकान है जहां ये सब कुछ मिलता है? पंसारी की दुकानों पे तो सारा जितना सामान मिलता है। हाँ तो बताइए, आज वो भी बताइए। कस्तूरी बता दीजिए, कस्तूरी वही मिल रहा है ना, तो बताइए वहां भी पुलिस पहुंचेगी। कस्तूरी क्या होती है बता दीजिए। अरे सर वो बात ठीक है, मैंने क्या किया, मैं गलत हूँ तो मैं खुद। आप गलत हो, अभी भी ये प्रश्न है। अभी भी अगर मगर मैंने कहा ना रोहित, इनको सिर्फ पुलिस की और कानून की भाषा समझ आती है। ये लोग इतना पक चुके हैं ना अपने आप को, इतना मतलब। क्या कर, दोनों आदमी आप बात कर रहे हो, दो लोग हो आप, अभी अपना प्रस्ताव सुनो मियाँ जी, ये यहाँ पे जो है ना, वो दरगाह के पीछे जो अपने छोटा सा ऑफिस बना रखा है ना, वहाँ लोगों को गुमराह कीजिएगा, भ्रमित कीजिएगा। दरगाह के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे बैठ के हमें गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए, सीधे सीधे बोल रहा हूँ, माफी मांगिए देश से। आपने जो कृत्य किया है, जो अपराध किया है, माफी मांगिए। माफी मांगता हूँ पूरे देश से हाथ जोड़ के कि आज के बाद ये काम कभी नहीं करूंगा। अगर मैं सॉरी, अगर मेरी तरफ से परेशानी है, मैं इस चीज को बिल्कुल, अगर फिर लगा रहे हैं आप, बिल्कुल जीरो कर दूंगा। अगर लगा रहे हैं अभी भी आप, सर मैं सॉरी बोल रहा हूँ। अगर ये इनका विजिटिंग कार्ड है रोहित, ये इनका विजिटिंग कार्ड है, विजिटिंग कार्ड जिस पे लिखा हुआ है, ये अंदर बैठते हैं, ये मियाँ जी का विजिटिंग कार्ड है, आपको दिखाऊं। इस पे लिखा हुआ है तंत्र मंत्र व काले इल्म के माहिर मियाँ जी, हमारे यहाँ झाड़ फूक करनी करतूत, गंदी हवा, जिन्नातों का साया, घर में कलेश, मियाँ बीवी में झगड़ा, कोख बंधन, घायल चौकी, शादी विवाह में अड़चन, मसान का दुख, मनचाहा प्यार जैसी जटिल मनचाहा प्यार और गारंटी। ये जैसे मोबाइल फोन और टीवी फ्रिज पर गारंटी मिलती है ना, इनके विजिटिंग कार्ड पे लिखा हुआ है समाधान गारंटी के साथ। नहीं ये कार्ड भी आपने नहीं छपवाया है क्या? ये कार्ड इन्हीं का है, ये देते हुए, ये दे रहे हैं, वीडियो में दे रहे हैं मुझे कार्ड, ये रहा इनका कार्ड, चलते आए हैं, ये आप बांट रहे हैं, ये अनिल को आप अपने हाथों से काट दे रहे हैं। ये रहा, मैं चाहता हूं लोग इस पर गलती से फोन ना कर दें। इस चीज के लिए माफी चाहता हूं, मुझे आप बताइए, मैं पूरे देश से इस चीज के लिए माफी मांग रहा हूं और मैं कह रहा हूं, पूरे देश से कह रहा हूं, आप लोगों से सामने हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मेरी तरफ से ये परेशानी आई है तो इस परेशानी को बिल्कुल मैं समाप्त करूंगा, जीरो कर दूंगा। और मैं पूरे देश से और प्रशासन से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। ये परेशानी नहीं है, ये पाखंड है, और ये पाखंड है। इसे कहिए कि ये पाखंड मैंने किया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। हाँ ये पाखंड है, मैं मानता हूँ पाखंड है, इस बात को मैं भी जानता हूँ पाखंड है। तो आपने क्यों किया था? सिर्फ पैसों के लालच में, सिर्फ चंद पैसों के लालच में आपने किया था इतना, और कबूल कर लिया। सर मैं माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ माफी मांगता हूँ अपने देशवासियों से, न्यूज नेशन से, चैनल से, आप लोगों से, सबसे, कि ये चीज दोबारा कभी यहाँ नजर नहीं आएगी। ठीक है, धन्यवाद सर। सुनिए, ये आपको कुछ और संदेश दे रहे हैं। ये गुलाम सरवर साहब है, आपके लिए एक संदेश है, वो सुन लीजिए आप जाते जाते। जी बोलिए।
जी। हाँ, आप उस दरगाह के पवित्रता को नष्ट कर रहे एक हैं। लाइन में खत्म कीजिएगा सर। आप जैसे लोगों का वहां पर होना समाज के लिए, धर्म के लिए, इंसानियत के लिए खतरा है। आप जितनी जल्दी हो उस जगह को पाक कीजिए, निकलिए वहां से। ये ठीक है, बस ठीक है इतना सा साहब। संदेश है। ठीक है, अब दूसरी चीज मैं यार आपको और ठीक बता है, देता बिल्कुल हूँ। ठीक है। दूसरी चीज और बता देता हूँ कि आपने माफी मांगी, देश के सामने एक सच उजागर हुआ। ये अच्छी बात है कि आपने यहाँ पे माफी मांग ली, लेकिन अब तक जो आपने अपराध किया ना, पाप किया ना, उसकी सजा इस देश में कानून तय करेगा और कानूनन कार्रवाई होगी। उसके लिए आप तैयार रहिए। करने वाले कोई नहीं, और हम माफ करने वाले कोई नहीं होते, वो देशवासी सर, तय आप- करेंगे। वो बात आपकी ठीक है। मैं तो सभी के लिए कह रहा हूँ। मैं सबसे निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपने दरगाह की आड़ में अगर पाप किया है तो हिसाब भी तो ऊपर वाला ही करेगा ना। वो सहयोगी भी जितने और जितने सहयोगी बैठे उन तक भी ये संदेश पहुंचा दीजिएगा हमारा पीछा करवाया था कि जिनसे इनका पीछा करवाया था हमारी टीम का, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम अब बंद कर दीजिए, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो नहीं चलने वाला। पुलिस अब काम करेगी मैं बोल अपना। रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं पूरे देशवासियों से हाथ जोड़ के माफी क्षमा चलिए, मांगता हूँ शुक्रिया कि आपका, इतने- शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का भी जुड़ने के लिए। देख लीजिए, ये पाखंड का वो रूप जो दरगाह में बैठ के लोगों को डरा कर शायद पैसों की उगाही होती थी, और आप चाह के या अनजाने में जैसे भी है आप पैसा निकाल आज के जेब से देते थे। न्यूज नेशन ने बहुत बड़ा चलिए सर, खुलासा शुक्रिया, मेरे पास समय इतना तो ही है। दरगाहों में हो रहा है, दुनिया को दिखाया है। हम देश के लोगों से, खास करके सनातनियों से कहना चाहते हैं कि ऐसी दरगाहों में जाना बंद करें जहां पर खुलेआम किलिंग का ठेका लिया जा रहा है। और ये जरूरी नहीं यहीं लिया जा रहा हो, बाकी भी ऐसी जितने भी स्थान बने हुए हैं वहां जरूर ऐसा धंधा हो रहा विष्णु जी, होगा। यहाँ तो एक विष्णु जी, माफी मांग लिया देश से, लेकिन गुनाह पर अभी माफी ये मांगने आपका का आपका कारण- अपना अगला ना मैं आपको बताऊं, माफी मांगने का कारण ये है, जब चोरी इनकी पकड़ी गई, न्यूज नेशन ने सारे भारतवासियों के सामने ये तय कर दिया कि अब इनकी चोरी पकड़ी जा रही है, तो ये सोच रहे हैं कि माफी मांगकर इनके ऊपर कार्रवाई ना हो। ये सोचना इनका गलत है। पुलिस और कानून अपना काम करेगा और ये मौलाना को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने का काम होगा, ऐसा मैं मानता हूं। यूपी पुलिस और माननीय योगी जी बहुत ही इन चीजों को लेकर सतर्क चलिए है, सर। और ये मौलाना जेल जाएगा नहीं, लेकिन क्योंकि जेल तो आपने जाएगा। आपने और गोयल साहब ने भी हमें ये वायदा किया है कि हमारी इस मुहिम को, पाखंड खत्म करने की मुहिम को आप लोग सहयोग करेंगे। बिल्कुल तो अब सपोर्ट अभी करेंगे एक्शन पूरा। होना चाहिए, ताकि कम से कम एक संदेश जाए, बिल्कुल संदेश है। पाखंडियों को यहाँ से हम यहाँ दूर भगाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। तो अब ये आपके ऊपर है कि जो तस्वीर आपने देखी, जो हमारी टीम ने जान पर खेल कर वो तस्वीरें आप तक पहुंचाई, जिस पड़ताल को हमने आप तक पहुंचाया, उसमें बहुत सारी कहानी स्पष्ट हो चुकी है क्या हो रहा है। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं, विश्वास ऊपर वाले पे कीजिए और बस धैर्य रखिए, संयम रखिए, ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइए, नहीं तो सब कुछ तबाह हो सकता है। नमस्कार।